जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। मैंने इस साल यूपीएससी में 142nd रैंक सिक्योर किया है। मेरी स्कूलिंग जो है वो यवतमाल महाराज से ही हुई है। मैं चैलेंज देता हूँ सभी बीजेपी के नेताओं को, अपने सोशल मीडिया पर लिखकर दिखाओ। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं। आपका स्वागत है। स्पेशल बुलेटिन में आपको बताएंगे 10 वो अहम खबरें जिनका जिक्र बहुत ज्यादा दिखाई दिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आइए बुलेटिन रिपोर्ट की सबसे पहली खबर जिसने देश और दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है। लोग अफसोस और दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से सामने आ रही है। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम की वादियों में भारत के कई हिस्सों से टूरिस्ट घूमने सैर करने पहुंचे थे। दोपहर के वक्त जब लोग अपने परिवार के साथ पहलगाम में छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हो गया और आतंकियों ने 26 लोगों को मार दिया। हमले के दौरान मौजूद चश्मदीदों ने दावा किया कि आतंकवादियों ने निर्दोष टूरिस्टों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी है। दावा किया गया कि आतंकवादियों ने मर्दों को मारा और औरतों बच्चों को छोड़ दिया। इस हमले की खबर ने पूरे देश को आक्रोश में ला दिया। आम आदमी से लेकर राजनेता सभी लोग आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों का स्केच भी जारी किया है ताकि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सख्त सजा दी जाए। आपको बता दें, इस बीच कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ शिद्दत पसंद लोग इस हमले की आड़ में हिंदू मुस्लिम करके अपना नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम है। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि यदि आतंकवाद का धर्म इस्लाम है तो आतंकियों ने मुसलमानों को क्यों मार दिया। हकीकत ये है कि इस हमले में बहुत से मुसलमान भी मारे गए हैं। शिद्दत पसंद लोग आपको नहीं बताएगा कि सैयद आदिल हुसैन शाह नाम के एक टट्टू चलाने वाले ने बहादुरी दिखाई और आतंकवादियों से उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान आदिल हुसैन मारे गए। आदिल हुसैन टूरिस्ट को घोड़े पर घुमाते थे। उन्होंने एक आतंकवादी से राइफल छीनने की कोशिश की। सैयद आदिल हुसैन शाह पर्यटकों को कार पार्किंग से बैसारन यानी घास का मैदान तक ले जाते थे। वहां पैदल ही जाया जा सकता है। बंदूक छीनने की कोशिश के दौरान आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। आदिल शाह इस हमले में मारे जाने वाले एकमात्र स्थानीय व्यक्ति थे। आदिल हुसैन अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य भी थे। उनके परिवार में उनके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। परिवार ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। कश्मीर के कपड़ा व्यापारी नजाकत अली ने 11 लोगों को हमले के बाद सुरक्षित निकाल लिया। दरअसल हमले के समय छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर निगम इलाके के 4 दोस्त अपनी अपनी फैमिली के साथ बैसारन घूमने आए थे। सड़क के दोनों तरफ पर्यटक फंस गए थे। अचानक आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके कारण लोगों में भगदड़ मच गई। मौके पर नजाकत अली थे, जिन्होंने उन सभी 11 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। लोकल कश्मीरियों ने आतंकी हमले की मजम्मत की है और आतंकियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं इन सबके बीच शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुपरस्टार ने जिहाद का सही मतलब बताया है। वायरल क्लिप में सुपरस्टार शाहरुख खान जिहादी का सही मतलब समझाते हुए कहते हैं, मैं इस्लामिक धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमारे धर्म में एक शब्द है जिसका दुरुपयोग किया जाता है, जिहाद। जिहाद का थॉट प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने अंदर के बुरे विचारों पर विजय पाना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पर लोगों को मारना जिहाद नहीं कहलाता। आपको बता दें, इन सबके बीच मोदी सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए देश से सभी पाकिस्तानियों को जाने का अल्टीमेटम सुना दिया है। साथ ही पाकिस्तानियों का वीजा भी बैन कर दिया है। रिपोर्ट की दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया तो वहां के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी बौखला गए। उन्होंने बजाय अपने ही लोगों को नसीहत करने के इंडियन आर्मी पर इल्जाम लगाया और उनके खिलाफ बदजुबानी की है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने तो भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए इंडियन आर्मी को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अफरीदी ने कहा, 1 घंटे वहां दहशतगर्दी करते रहे। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। खुद ही ब्लंडर मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि वो तो जिंदा है। इस तरह का ना करे। दहशतगर्दी कोई भी मजहब या मुल्क सपोर्ट नहीं करता।
शाहिद अफरीदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर यह कहकर निशाना साधा है कि जब मैच होता है तो भारत के बीजेपी नेता इनके साथ गप्पे लड़ाते हैं और ये इस तरह का बयान इंडियन आर्मी के खिलाफ दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इस घटिया आदमी की वाहियात कोरी बकवास सुनिए और फिर याद कीजिए यह अमित शाह के शहजादे और अनुराग गोली मारो ठाकुर के साथ कैसे चोचे लड़ाता है। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता उदय भानु ने लिखा, इस घटिया इंसान का नाम शाहिद अफरीदी है जो खुलेआम भारत और भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगल रहा है। इस पाकिस्तानी की बातें हर भारतीय का खून खौला रही है, लेकिन अफसोस कि देश की सरकार का खून नहीं खौलता, क्योंकि अफरीदी देश के गृह मंत्री के बेटे और एक केंद्रीय मंत्री का खास दोस्त है, इसीलिए चारों ओर चुप्पी छाई हुई है। शर्मनाक। रिपोर्ट की तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की एक मुस्लिम बेटी ने इतिहास रच दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान के लाखों युवा हर साल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कामयाब होकर सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से महज चंद लोग ही इसमें कामयाब हो पाते हैं। यूपीएससी ने 22 अप्रैल को सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी किया। महाराष्ट्र की अदीबा अहमद ने भी बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की और अपने वालिदैन के ख्वाबों को हकीकत कर दिखाया। अदीबा अहमद की कामयाबी कई मायनों में बहुत खास है। इसकी वजह यह है कि वो महाराष्ट्र से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। इस बार देश भर से महज 30 मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही सिविल सर्विसेज में कामयाबी मिली है। बीते 22 अप्रैल को जारी किए गए नतीजों में इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी, लेकिन भारत ही नहीं दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक पास करने के लिए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। अदीबा ने ये कामयाबी कड़ी मेहनत और घर की माली हालत को दरकिनार कर हासिल की है। अदीबा की इस कामयाबी पर कई लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी है। सोशल एक्टिविस्ट अश्वनी सोनी ने लिखा, अदीबा अनम महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला IAS अधिकारी बनेगी। ध्यान रहे सिर्फ पंचर नहीं बनाते। कांग्रेस से जुड़े नदीम जावेद ने लिखा, महाराष्ट्र की रहने वाली अदीबा अनम ने पूरे भारत में यूपीएससी में 142वीं रैंक हासिल कर मुल्क की पहली मुस्लिम महिला IAS अफसर बनने का गौरव हासिल किया है। किराए के मकान में पल्ली बढ़ी और किराए पर ऑटो चलाने वाले पिता के घर से ताल्लुक रखने वाली अदीबा ने साबित कर दिया कि इल्म, हिम्मत और अज़्म यानी दृढ़ संकल्प से कोई मंजिल नामुमकिन नहीं। मुल्क को आप जैसी होनहार बेटियों और ऐसे मेहनतकश परिवारों पर गर्व है। आपकी इस कामयाबी में आपके माता पिता की दुआएं और संघर्ष साफ नजर आते हैं। अदीबा अनम और उनके परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। रिपोर्ट की चौथी अहम खबर सामने आ रही है, वो पाकिस्तान के YouTube चैनलों से जुड़ी है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया है। भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए दर्जन भर से ज्यादा पाकिस्तानी YouTube चैनल को बैन कर दिया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ये कदम गृह मंत्रालय की सिफारिश पर लिए हैं। आरोप है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पाकिस्तानी YouTube चैनल्स भ्रामक व झूठे बयान को परोस रहे थे और लोगों के बीच गलत जानकारी पहुंचा रहे थे। प्रमुख रूप से उन चैनलों पर गाज गिरी है जिनकी पहुंच पड़ोसी मुल्क में अच्छी खासी है। डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समा टीवी और GNN उनमें से प्रमुख है। दावा किया जा रहा है कि भारत का ये सख्त कदम पाकिस्तान को संकेत है कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। चैनलों में मुख्य रूप से डॉन न्यूज, इरशाद भाटी, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार टीवी, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, आसमा शिराजी, मुनीफ फारूक, सुनो न्यूज HD व राजीनामा जैसे YouTube चैनल का नाम शामिल है। इन 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल को तत्काल प्रभाव से भारत में बैन कर दिया गया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी के YouTube चैनल को बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के चैनल को लेकर भी लगातार मांग की जा रही है। हाल ही में ध्रुव राठी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो रिलीज किया जिसमें पहलगाम से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए। उन्होंने अपने वीडियो में बीजेपी नेताओं को चैलेंज किया है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय एकता जिंदाबाद लिखकर दिखाए। ध्रुव राठी ने बीजेपी नेताओं पर फर्जी राष्ट्रवादी होने का भी आरोप लगाया है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि ध्रुव राठी पाकिस्तान के लोगों में बहुत फेमस हैं। एक शख्स ने ध्रुव राठी के बारे में दावा किया कि ध्रुव राठी बहुत ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। मौलानाओं को लेकर टॉप आर्मी जनरलों, प्रोपोगेंडा मीडिया हैंडल्स, पत्रकार सभी उनसे प्यार करते हैं। अपने स्टूडियो से बाहर निकले बिना ही वो पाकिस्तान में इलेक्शन भी जीत सकते हैं। यहाँ सिर्फ ध्रुव राठी ही नहीं बल्कि रवीश कुमार को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये मांग करते हुए ये पूछ रहे हैं कि क्या रवीश कुमार का चैनल भी बैन नहीं होना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। रिपोर्ट की पांचवी बड़ी खबर हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी के हवाले से सामने आई है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या के बाद पूरा देश गुस्से में है।
सभी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए समर्थन देने का ऐलान किया और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस गर्म माहौल में सबसे ज्यादा हैरान हैदराबाद के सांसद और AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने किया। भारतीय राजनीति के मुस्लिम चेहरा बने ओवैसी ने न सिर्फ पाकिस्तान पर हमला बोला बल्कि पाकिस्तानी नेताओं के बेशर्म बयानों का करारा जवाब दिया। बता दें कि AIM चीफ हैदराबाद में बैरिस्टर ओवैसी के तौर पर जाने जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और भारत में हिंदू मुसलमान में विभाजन की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। ओवैसी ने राष्ट्रवादी लहजे में जिस तरह अपनी आवाज बुलंद की, उसके सामने कई हिंदू नेता फीके पड़ गए। हमले के तुरंत बाद असुद्दीन ओवैसी ने पहले बयान में साफ कर दिया था कि वो आतंकियों को गाली देने में भी नहीं चूकेंगे। उन्होंने कहा कि ये कुत्ते कमीने नाम पूछकर निर्दोष लोगों को मार रहे थे। जहां इतने सारे टूरिस्ट थे वहां CRPF कैंप नहीं था। क्विक रिएक्शन टीम को मौके पर पहुंचने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा और इन कमीनों हरामजादों ने लोगों से उनका धर्म पूछने के बाद उन्हें गोली मार दी। फिर उनका बयान आया, लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान हुकूमत की नाजायज औलाद है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान लंबे समय से आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा, पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है। उनके नेता परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर किसी देश में घुसकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई खामोश नहीं बैठने वाला है, जवाब मिलेगा। ओवैसी ने आगे कहा, चाहे सरकार किसी की भी हो, इस तरह से आकर हमारे भारत की सरजमी पर हमला करना, धर्म पूछकर गोली मारना जायज नहीं है। तुमने ISIS जैसा काम किया है। पाकिस्तान भारत से समय में आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे देश के बजट से ज्यादा है। वो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। ओवैसी ने कहा कि आप हमारे देश में आकर टूरिस्टों का धर्म पूछकर उन्हें गोली नहीं मार सकते। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वो किस देश के खिलाफ ऐसी हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान को बलूचिस्तान और TTP मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वो दवाइयां भी नहीं बना सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी की दरिया में खून बह जाएगा वाले बयान का ओवैसी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो बेहुदे किस्म की बात कर रहे हैं, उन्हें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आती नहीं। AIM सांसद ने कहा कि बचपन की बातें नहीं करना। उनकी मां को उनके घरेलू आतंकवादियों ने मार डाला। क्या उन्हें पता भी है कि वो क्या कह रहे हैं? जब आपकी मां को गोली मारी तो वो आतंकवाद है और हमारी मां बेटियों को मारा जाए तो वो आतंकवाद नहीं है क्या? पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की टिप्पणी पर असुद्दीन ओवैसी ने कहा, वो कौन है? आप मेरे सामने इन जोकरों का नाम क्यों ले रहे हैं? ओवैसी के इस तीखे बयान ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी। कई लोगों ने उनके इस रुख की सराहना की तो कुछ ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। गली न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट की छठी बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। आतंकी हमले में मारे गए भारतीय नागरिकों के परिवार के लोग अभी दर्द से उभर भी नहीं पा रहे हैं कि कुछ लोग इस भयानक हमले की आड़ में देश के माहौल को खराब करने के इरादे से कुछ लोग जो खुद को एक्स मुस्लिम बोलते हैं श्रीनगर पहुंचे। इस्लाम छोड़ने का दावा करने वाले एक्स मुस्लिम यूट्यूबर्स को लेकर दावा किया गया कि वो भड़काऊ इंटरव्यू देने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पहुंचकर एक वीडियो बनाया और कहा, इस्लाम पर लानत भेजने आए हैं, आग लगा देंगे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोकल कश्मीरियों ने श्रीनगर पुलिस को इत्तिला दी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वस्ते, एहसान, एक्स मुस्लिम समीर ने माफी मांग ली। उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने किए पर माफी मांग रहे हैं। माफी मांगते हुए एक्स मुस्लिमों ने कहा, हमने एक वीडियो बनाई थी जिससे स्थानीय लोगों की भावना आहत हुई है। उसमें हमारे द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दी गई जिनको नहीं कहा जाना चाहिए था। इसका हमें अफसोस है और इसके लिए हम माफी चाहते हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर के सामने आने के बाद ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा, पूर्व मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक, एहसान और पूर्व मुस्लिम समीर जो अपने मुस्लिम विरोधी भाषणों के लिए जाने जाते हैं श्रीनगर पहुंचे थे, जो राइट विंग यूट्यूब चैनलों को मुस्लिमों, इस्लाम और स्थानीय कश्मीरियों के खिलाफ उत्तेजक इंटरव्यू देने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। स्वालेहा नाम के एक एक्स हैंडल से लिखा गया, समीर वर्तमान में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में श्रीनगर पुलिस की हिरासत में है। अधिकारियों से अनुरोध है कि लाइव स्ट्रीम के दौरान कुरान का नादर करने और हाल ही में मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करने के लिए भी उस पर आरोप लगाया जाए। रिपोर्ट की 7वीं बड़ी खबर पहलगाम के जिपलाइन ऑपरेटर से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनका ये बयान हमले के दौरान एक जिपलाइन ऑपरेटर द्वारा अल्लाहू अकबर कहने के वीडियो को गलत नियत से वायरल करने के बाद आया।
मुफ्ती ने कहा, सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो बहुत सांप्रदायिक है, जैसे हम जय श्री राम या हे भगवान कहते हैं, मुसलमान अल्लाहू अकबर कहते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हम अल्लाहू अकबर कहते हैं। भारत सरकार को सोशल मीडिया पर जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमले के दौरान अल्लाहू अकबर चिल्लाने वाले जिपलाइन ऑपरेटर मुजामिल के परिवार ने उसका बचाव किया है। मुजामिल के पिता अब्दुल अजीज ने कहा, घटना के बाद उनका बेटा डरा हुआ था और रो रहा था। अब्दुल अजीज ने कहा, फिलहाल मुजामिल पुलिस के पास है। जब मुजामिल के अल्लाहू अकबर कहने वाले वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया तो अजीज ने कहा, तूफान आने पर भी हम अल्लाहू अकबर कहते हैं। अजीज ने कहा, मुजम्मिल बस अपना काम कर रहा था और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। गौरतलब है कि अल्लाहू अकबर पर विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब गुजरात के पर्यटक ऋषि भट्ट का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में जब आतंकवादी हमला शुरू हुआ तो वो जिपलाइनिंग करते हुए दिखाई दे रहा था। अहमदाबाद में भट्ट ने दावा किया, मेरे सामने 9 लोग जिपलाइनिंग कर रहे थे, लेकिन ऑपरेटर ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब मैं जिपलाइनिंग कर रहा था तो वो बोला और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। इसलिए मुझे उस आदमी पर संदेह है। उसने 3 बार अल्लाहू अकबर कहा और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। वो एक आम कश्मीरी जैसा लग रहा था। मैंने अपनी बेल्ट खोली और नीचे कूद गया। उनकी पत्नी और बेटे को लेकर भागने लगा। हमने लोगों को एक गड्ढे जैसी जगह पर छिपे हुए देखा, जिससे उन्हें आसानी से पहचानना मुश्किल हो गया। इंडिया टुडे के सोर्सेज के मुताबिक एनआईए के अधिकारियों ने इसे मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है कि जैसे हिंदू हे राम बोलते हैं वैसे ही मुसलमान अल्लाहू अकबर बोलते हैं। हमले के दौरान का ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। रिपोर्ट की 8वीं खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर एक बगीचे में नमाज अदा कर रही हैं और आसपास कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं। कई यूजर्स ने दावा किया है कि ये मामला महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में मौजूद मोरलिया गोसावी गणपति मंदिर के पास वाले बगीचे की है। इसके साथ ही लोग दावा कर रहे हैं कि महिलाएं मंदिर के पास जाने वाले रास्ते पर नमाज पढ़ती दिख रही है। हालांकि ये वीडियो पुणे की है। वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने मराठी में लिखा कि मंदिर से थोड़ी दूरी पर मस्जिद है, लेकिन फिर भी वो मंदिर के पास नमाज पढ़ना चाहती है। ये शुरुआत है। पहले 1-2 महिलाएं भेजते हैं माहौल देखने के लिए, फिर धीरे धीरे तादाद बढ़ती है और एक दिन वहां दरगाह बना दी जाती है और दावा कर दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि पुणे के लगभग हर सार्वजनिक बगीचे में नगरपालिका के अंतर्गत छोटे छोटे मंदिर होते हैं और वहां हर दिन खुलेआम पूजा होती है, वो भी लाउड स्पीकर पर। आप सरसबाग को देख सकते हैं। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है और किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार को मुसलमानों के जरिए व्यक्तिगत रूप से नमाज पढ़ने से दिक्कत है तो हर बगीचे में एक बोर्ड लगवा देना चाहिए। यहाँ पूजा करना अलाउ है, लेकिन कोई भी इस्लामिक प्रार्थना करना अलाउ नहीं है। आपको बता दें, इस वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और उस जगह पर गाय का पेशाब छिड़क कर उसे साफ करने लगे। इस दौरान उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। स्पेशल रिपोर्ट की नवी बड़ी खबर एक फिल्म के सीन से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में है। लोग तरह तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच 2008 में आई फिल्म शौर्य का एक सीन वायरल हो रहा है। इसमें के मेनन ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के किरदार में है और खून में उबाल लाने वाली स्पीच दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि फिल्म में के मेनन ने विलन का रोल किया था। इस वायरल सीन में वो हेट स्पीच दे रहे हैं, मगर उनके डायलॉग का एक हिस्सा लोग पहलगाम हमले के बाद अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि इस किरदार का वक्तव्य उन्हें सही नहीं लगता। शौर्य फिल्म इस सीन में ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद कड़े निर्णय लेने की बात कर रहे हैं। वो संवाद कुछ यूं है, इनोसेंट AK-47 लेके घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट बच्चे, टाइम नहीं है, टाइम बम है साले, आतंकवादी के पिल्ले है। के मेनन इसमें भारतीय सेना का एक आला मकाम अफसर है। उस पर नकली एनकाउंटर का आरोप है। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया चल रही है और ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप को अपने कड़े फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। वो 2 टूक जवाब दे रहा है, कह रहा है कि इन हालात में और क्या सही होता। पहलगाम हमले के बाद कई लोग इससे रिलेट कर रहे हैं और इसे ही सही रास्ता मान रहे हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फिल्म का ये कोर्ट रूम सीन शेयर कर रहे हैं, जिसमें मेनन और राहुल बोस के बीच बहस छिड़ी हुई है। शौर्य में जावेद जाफरी, दीपक डोबरियाल और मिनीषा लांबा भी अहम किरदारों में है। रिपोर्ट की 10वीं बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से। द भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से आहत एक मुस्लिम युवती ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। मुस्लिम युवती ने हिंदू रक्षा दल के सहयोग से धार्मिक रीति रिवाजों के साथ सनातन धर्म अपनाया। युवती ने अपना नाम नेहा खान से नेहा शर्मा कर लिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक नेहा शर्मा ने बताया कि किस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को मौत के घाट उतारा। उसको देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुस्लिम धर्म अब आतंक का पर्याय बन गया है। मुझे हर मुसलमान आतंकी जैसा लगने लगा। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को नेहा शर्मा ने रक्षा सूत्र बांधा। इस पर पिंकी चौधरी ने नेहा शर्मा को सुरक्षा का वचन दिया। वहीं पिंकी चौधरी ने कहा कि इसे धर्मांतरण नहीं बल्कि घर वापसी कहिए। उन्होंने कहा कि जो स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाना चाहता है, संगठन उसका स्वागत करेगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी चौधरी ने बताया कि दिल्ली की रहने वाली नेहा खान का पूर्व में तलाक हुआ था। इसके बाद पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उससे वो दुखी हो गई और सनातन धर्म अपना। फिलहाल इतना ही। आप इन तमाम अपडेट्स पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।